दोस्तों, कहते हैं अंतरिक्ष में इतने ग्रह मौजूद हैं कि आदमी गिनता रह जाएगा और ग्रहों को गिन नहीं पाएगा। और अंतरिक्ष में इतने ग्रह मौजूद होने के बाद भी जीवन संभव है तो मात्र एक ग्रह पर, और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्या पृथ्वी जैसा कोई ग्रह इस दुनिया में और भी है या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पृथ्वी ही हमें लाखों करोड़ों सालों से हवा, पानी और साथ ही एक अच्छा जीवन देती आई है। आज मानव जाति ने इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि आजकल इंसानों के कामों में मशीनरी चीजों ने अपना हक ले लिया है। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे बनी? क्या पृथ्वी शुरुआत से ही हरा भरा ग्रह थी? आप सब क्या ये जानते हैं कि पृथ्वी को आज जैसा बनने के लिए कितने वर्ष लग गए? पृथ्वी के अस्तित्व के पहले यहाँ आखिर था तो क्या था? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज से अरबों साल पहले चलना होगा। आखिर वो कौन सी घटना या कौन सा रहस्य था जिसने पृथ्वी को इतना सुंदर रूप प्रदान किया? तो दोस्तों, हम आ गए हैं 4.6 अरब साल पहले, जब यहाँ पर पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं था। उस समय यहाँ पर गैस और धूल के बादल मौजूद थे। जब गैस और धूल के बादल को ग्रेविटी ने एक जगह पर एकत्रित किया तो इस बादल का ज्यादातर हिस्सा एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो गया। इसी बादल के मलबे ने आगे जाकर एक तारे का रूप लिया, जिसने बाद में सूरज की शक्ल ले ली। इस नवजात सूरज ने बादल में मौजूद 99.9% गैस और धूल को अपने अंदर समेट लिया, और बची कुची धूल और गैस ने डिस्क का रूप ले लिया। मगर धीरे धीरे आज से 4.5 अरब साल पहले सूरज के चारों ओर मौजूद धूल और चट्टान के कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे थे, और लाखों करोड़ों साल बीत जाने के बाद भी चट्टानी टुकड़ों और धूल के कणों ने एक आकार ले लिया। उनमें से एक चट्टानी पिंड सूर्य से खास जगह पर जन्म लेता है, और वो था हमारा पृथ्वी ग्रह। उस समय हमारी पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म और आग के गोले के रूप में थी। उस वक्त हमारे लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि इस हालात के बावजूद ये रहने लायक बन सकता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यहाँ पर हालात नरक जैसे थे। अगर उस समय हम इस पृथ्वी पर बिना स्पेस सूट के उतरते तो हमारा शरीर जलकर राख हो जाता। उस वक्त पृथ्वी की जमीन पूरी तरह से खौलते हुए लावे से ढकी हुई थी, जहां पर इंसान का जिंदा रहना तो दूर की बात है, बल्कि पैर रखना भी जान गंवाने जैसा था। पृथ्वी के पास उस समय ना तो वायुमंडल था और ना ही एक अच्छा वातावरण। मगर आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को तबाह करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था। यह घटना पृथ्वी के लिए आगे जाकर अच्छी साबित होने वाली थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का हुलिया ही बदलने वाला था, और 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ रहा था। इसी रफ्तार के साथ ध्यान नाम का उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है। इसी पिंड की टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों के बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए, और पृथ्वी के चारों ओर चट्टानों के टुकड़े फैल गए, और उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक विशाल रिंग का आकार ले लिया। बाद में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होकर इन्होंने एक पिंड का निर्माण किया। वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चंद्रमा था। उस समय अगर ये घटना पृथ्वी के साथ नहीं होती तो आज हमारा चंद्रमा भी नहीं होता, जिसे हम प्यार से चंदा मामा कहते हैं। चंद्रमा न होने के कारण ना तो मौसम में नियमितता होती और ना ही हमारी पृथ्वी का मौसम स्थिर रहता, और हाँ, पृथ्वी पर क्रम वाइज मौसम भी नहीं आता। जब 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा को बने कम ही टाइम हुआ था, तब हमारी पृथ्वी एक बेजान ग्रह थी। अगर पृथ्वी की जमीन पर कुछ था तो वो था उबलता हुआ लावा और चट्टाने। मगर समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और इसकी सतह ठोस बनने लगी। लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से अभी भी हमारी पृथ्वी का वातावरण प्रदूषित था। मगर दोस्तों, अभी भी हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाला एक बुनियादी तंत्र मौजूद नहीं था, और वो था पानी। जी हाँ, पानी,
जिसे हम बड़े चाव से पीते हैं और जिसके बिना हम रह नहीं सकते। समय बीतने के साथ साथ हमारे सौर मंडल के गैस जॉइंट अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे। इस बदलाव के कारण सौर मंडल के एस्टेरॉयड और कोवेंट के बीच एक ग्रेविटेशन तैयार हो रहा था, जो इन एस्टेरॉयड और कोवेंट को सौर मंडल की आंतरिक ग्रहों की ओर धकेल रहा था, जिसकी चपेट में सौर मंडल के आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आ गए। पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ साल बाद इन पर बारिश सी होने लगी। इस पीरियड को द लेट हैवी बम्बार्ड कहते हैं। लाखों करोड़ों साल तक ये कहर लगातार पृथ्वी पर जारी रहा। एस्टेरॉयड और कोवेंट की लगातार बमबारी चलती रही। इस बमबारी की चपेट में हमारा चंद्रमा भी आ गया, जिसका प्रूफ आज इसकी सतह पर देख सकते हैं। इस समय हमारा चंद्रमा बहुत ही गर्म था और ये आसमान में एक लालटेन की तरह चमक रहा था। और एस्टेरॉयड अपने साथ कुछ लेकर आए थे, जिनके माध्यम से पृथ्वी पर काफी मात्रा में पानी पहुंचा। इन एस्टेरॉयड और कोवेंट की इस पृथ्वी पर करोड़ों साल तक बारिश होती रही। धीरे धीरे करोड़ों साल बाद पृथ्वी पर काफी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, जिससे पृथ्वी पर कई महासागर और बादलों का निर्माण शुरू हुआ। इसके बाद ही पृथ्वी पर नाइट्रोजन आई, मगर फिर भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। फिर समुद्र की गहराई में मिनरल्स और केमिकल्स ने मिलकर पृथ्वी पर जीवन का बीज बोया। 3.5 अरब साल पहले ये बैक्टीरिया इतने बढ़ गए कि जुड़कर पत्थरों जैसे बन गए। ये सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते थे, इनसे ऑक्सीजन बनी। ये सबसे जरूरी बात है कि 2 अरब साल पहले तक वायुमंडल और धरती पर ऑक्सीजन बढ़ती रही, लेकिन फिर भी जीवन नहीं था। फिर धरती की सतह में हलचल होने लगी, जिससे महाद्वीप बने, लेकिन तापमान 30 डिग्री था। एक दिन 18 घंटे का होता था। 75 करोड़ साल पहले धरती 2 भागों में बंट गई। ज्वालामुखी विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और बादलों से अम्लीय वर्षा होने लगी। धरती पर वायुमंडल में जमा CO2 धरती पर चट्टानों के रूप में जमा हो गया। वायुमंडल सूर्य की गर्मी नहीं रोक सकता था। अब आइस एज बना। 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी का सारा बर्फ पिघल चुका था और ये कोशिकाएं कई तरह के जीवों में बदल चुके थे। समुद्री पौधे, समुद्री जीव विकसित हो चुके थे। ये मल्टी सेलुलर प्रजाति थे, जो कि एक कोशिकाएं जीवों से विकसित हुए थे। इन्हें पिकाया कहा जाता था। ये 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इनके शरीर में एक खास गुण था और ये था उनकी रीढ़ की हड्डी। आगे चलकर यही विशेषता हमें भी मिलने वाली थी। 40 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर जमीनी जीव नहीं थे, ना ही पौधे, क्योंकि धरती पर कोई ओजोन लेयर नहीं थी जो कि यूवी लेयर से सुरक्षा कर पाती। धीरे धीरे इस परत का निर्माण हुआ। वायुमंडल के ऑक्सीजन यूवी लेयर को सोखकर ओजोन लेयर बनाने लगे। इसके कारण शैवाल बनी, जो कि धरती के सबसे पहले जमीनी पौधे थे। टिकटेलिक नाम की समुद्री मछली समंदर से बाहर आई। जमीन पर 1.5 करोड़ साल के समय चक्रों को पार करके ये पूरी तरह जमीनी जानवर बन चुके थे। 36 करोड़ साल पहले ये जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल, पक्षी और फिर इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। 20 करोड़ साल पहले धरती पर नए पेड़ पौधे आए। 5% बचे हुए जीव विकसित होकर नए प्रजाति बने। डायनासोर रेंगने वाले जीवों से बने थे। ये अलग अलग तरह के थे। 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम विकसित हुआ। ये चूहे जैसी प्रजाति भी विकसित हुई, जिन्हें मैमल या स्तनपाई जीव कहते हैं। इसी दौरान एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह में घुसा। 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। घर्षण के कारण ही आग के गोले में बदल जाता है। ये जमीन से टकराया। इस शक्तिशाली विस्फोट से पृथ्वी की लाखों टन मैट्रिक धातु अंतरिक्ष में पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसकी धूल आसमान में पहुंच गई। सुनामी आ गई। रेडिएशन से सभी जीव राख हो गए। डायनासोर खत्म हो गए। बस बचे थे तो मैमल्स। कुछ लाख साल बाद ये कई तरह की प्रजाति में विकसित हो गए। धरती पर तब भी मनुष्य नहीं थे।
40 लाख साल पहले अफ्रीका के इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखला मानसून हवाओं के लिए रुकावट बन गई, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। इन्हीं जंगलों में रहते थे कपी मामाओ यानी कि एप्स। बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ गया और एप्स, जो कि वृक्षों के ऊपर रहते थे, खाने की तलाश में वृक्ष के नीचे उतरे। ये 4 फीट लंबे जीव थे। कई हजार सालों में ये 2 पैरों पर चलना शुरू हुए। इनका दिमाग भी विकसित होने लगा। इस तरह हमारे पूर्वज विकसित होकर सभ्यता का निर्माण कर पाए और हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो कि अब स्वर्ग जैसी लगती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।